हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी जो है एक डाइट रेसिपी है। आप अगर डाइट कर रहे हैं और कुछ कन्फ्यूजन है क्या खाएं, प्रोटीन रिच डाइट खानी है, तो आज की रेसिपी एंड तक ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन रिच डाइट बनानी है तो उसमें सोयाबीन्स का इस्तेमाल करेंगे, साथ में मटर लेंगे। यहाँ पे मैंने ओनियन लिया है ग्रेवी बेस बनाने के लिए, साथ में अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता और उसके साथ टमाटर। और रिच ऑफ प्रोटीन और कैल्शियम बनाने के लिए हम लोग इसमें यूज़ करेंगे पनीर का। तो सबसे पहले सोया ग्रैन्यूल्स लेंगे, उसे हम लोग भिगो के रखेंगे लगभग 15 से 20 मिनट। एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। डाइट रेसिपी बनानी है तो तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ घी का इस्तेमाल करेंगे। घी गर्म हो जाएगा तो इसमें हम लोग डालेंगे लहसुन, 8-10 कलियाँ लहसुन डालेंगे। ओनियन डालेंगे रफली चॉप करके। कड़ी पत्ता 2 स्ट्रिप है लगभग ये। हरी मिर्च, अदरक आधा इंच। इन सबको अच्छे से मिक्स करके ट्रांसलूसेंट होने तक कुक करेंगे। देखिए ये ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। अभी इसमें डालेंगे टमाटर, रफली चॉप करके डालेंगे। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए हैं और इसे भी हमें अच्छे से कुक करना है। आँच को थोड़ा मीडियम कर देंगे, बाद में धीमा कर देंगे, जैसे सिर्फ ये टमाटर पके। से ढक के पकाएंगे। बीच बीच में से घुमाते रहें जैसे ये जले नहीं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार और फिर से ढक के पकाएंगे। देखिए टमाटर जो है हल्का हल्का कुक होना स्टार्ट हो चुका है, इसके छिलके निकलने चालू हो गए हैं। मीन्स हमारा टमाटर यहाँ पे कुक हो चुका है और इसे हमें अभी करना है ग्राइंड। तो अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे, इसे ठंडा कर देंगे और ठंडा करने के बाद इसे ग्राइंड करना है। बिल्कुल इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। फिर से पैन ले लेंगे, उसमें फिर से डालेंगे हम लोग 1 चम्मच घी, साथ में डालेंगे जीरा। बिल्कुल भी नॉर्मल तेल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ मैं। जीरे को भूनने के बाद इसके बाद हमने जो पेस्ट बनाई है वो पेस्ट डालेंगे। ओनियन, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और साथ में कड़ी पत्ता, और इसे हमें भूनना है। पहले आंच को तेज़ रखेंगे, बिल्कुल बाद में आंच को धीमा कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो आंच अगर तेज़ रहेगी तो मसाला जो है जल जाएगा। इसके लिए बिल्कुल धीमी आंच पे इसे कुक करेंगे, जैसे बढ़िया सा कलर आ जाए मसाले में। इसका देखिए धीरे धीरे पानी सूखना स्टार्ट हो गया है और आंच को अभी बिल्कुल धीमा कर देना है और बिल्कुल धीमी आंच पे इसे कुक करेंगे। तो धीरे धीरे इसमें जो मॉइस्चर है वो सूखता जाएगा। इसमें डालेंगे हम लोग लाल मिर्च, यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, धनिया पाउडर, हल्दी। इसके बाद इसमें डालेंगे गरम मसाला, किचन किंग मसाला और थोड़ा सा इसमें डालेंगे जीरा पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये रेसिपी में आपको बिल्कुल भी एक्सेस ऑयल या घी बिल्कुल नहीं दिखेगा। सेम रेसिपी आप ऑयल में भी बना सकते हैं, पर अगर आप डाइट के लिए रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो इसमें आप घी का ही इस्तेमाल करें। देखिए अच्छे से मिक्स करेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे ये मसाले को कुक करना है हमें।
मसाला जब तक कुक हो, इसमें हम लोग डाल देंगे नमक। अच्छे से मिक्स करके मसाले को पकाएंगे, आंच को धीमा रखेंगे। कभी भी कोई भी रेसिपी आप अगर कम ऑयल या कम घी में बना रहे हैं तो उसे अच्छे से पकाने के लिए आंच को हमेशा धीमा रखें, तो उससे मसाला जो है अच्छे से पकता है और जलता नहीं है। देखिए ऑलमोस्ट मसाला हमारा पक चुका है, बढ़िया सा कलर आ गया है। अभी इसमें डालेंगे हम लोग सोयाबीन्स जो हमने भिगो के रखी थी, तो उसका एक्सेस वाटर निकाल के सोयाबीन्स को डालेंगे और साथ में इसमें डालेंगे हरे हरे मटर। सबकी क्वांटिटीज मैंने मेंशन की हैं। इसके बाद इसमें डालेंगे पनीर के क्यूब्स। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करें जैसे पनीर के पीसेस टूटे ना। अच्छे से इवनली मिक्स हो जाने के बाद इसमें हम लोग डालेंगे पानी और पानी डाल के इसे हम लोग कुक करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी और डालेंगे। और सब्जी की कंसिस्टेंसी कम ज़्यादा हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चपाती के हिसाब से ड्राई सब्जी बना रही हूँ, तो लगभग 1 कप यहाँ पे पानी डाला है। इसे अच्छे से मिक्स करके ढक के पकाएंगे जैसे अंदर मटर और सोयाबीन अच्छे से पक जाए। और बीच बीच में इसे मिक्स करते रहेंगे जैसे ये सब्जी जले नहीं, और आपको लगे पानी कम है तो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़े से मटर कच्चे हैं अभी, तो इसे फिर से हम लोग ढक के थोड़ी देर पकाएंगे जैसे मटर अच्छे से पक जाएं। ये देखिए हमारी सब्जी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। इसमें हम लोग डालेंगे धनिया डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए पकाएंगे। और ये हमारी सब्जी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। जैसे मैंने बताया कंसिस्टेंसी लाइट और डार्क आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये चपाती के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आप इसे चावल के साथ खाना चाहते हैं तो इसमें और थोड़ा पानी डाल के इसे थोड़ा पतला बना दें। ये हमारी प्रोटीन से भरपूर रेसिपी तैयार है। सोया पनीर मटर बहुत ही मसालेदार है, एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं है इसमें। ऐसी और कौन सी रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।